नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का माकूल जवाब भी मिल रहा है, सजा मिल रही है। पाकिस्तान के हर हमले के जवाब में भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने दिल्ली को टारगेट करते हुए मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो क्या रही कहानी कल से लेकर आज तक की, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। बिल्कुल बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए पाकिस्तान बार बार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत में अलग अलग जगहों पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्तैद इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम कर रही है। नौ 10 की दरमियानी रात पाकिस्तान की ओर से देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की भी कोशिश की गई। उसने दिल्ली को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 दागी थी, लेकिन पाकिस्तान की यह मिसाइल दिल्ली पहुंच पाती उससे पहले सुरक्षा बलों ने इसे हरियाणा के सिरसा में मार गिराया। पाक के फतेह 1 के टारगेट में केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान के इलाके भी थे। बालोतरा जिले के बयातू में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, वहीं बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कुछ तो ऐसे लगा जैसे ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा। 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है। ऊपर जोरदार ऐसे 10 से 12 ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, उतलाई साइड से उधर, ये घर से ऊपर ड्रोन की टाइप है, जैसे वो मतलब संगारी की तरफ भी दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आवाज आया कि रोड पर जैसे कुछ गिरा है। फिर हम जैसे नीचे तो हमें ये जो एक ये वाला मिला है, रोड पर मिला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बुनियान उस मरसूस नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है। पड़ोसी मुल्क की ओर से रात भर लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमले की कोशिश होती रही, लेकिन उसके हर अटैक को सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमला करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट, फजीलका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, कुंवरबेट, लाखी नाला और गुजरात के भुज समेत कुल 26 जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इन ड्रोन के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की गई। भारतीय सशस्त्र बल और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और अटैक को नाकाम कर दिया। इस तरह से जो ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, वो यहाँ पे हमारे इंडिया वालों ने उसको डिफ्यूज किया। उसका जो मलबा है वो यहाँ पे आके गिरा है और जिसकी वजह से 1-2 घर हैं हमारे, उनको थोड़ी सी क्षति पहुंची है और एक यहाँ पे रहने वाले हैं, उनको थोड़ी सी बाजू में लगी। सुबह जब आवाजें आ रही थी बहुत जोर से, तो दरवाजा हमारा खुला हुआ था, जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया सब जगह, इधर धुआं। 5:30 बजे के करीब बहुत बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ शायद जो ड्रोन का हो या ये बहुत बड़ा इनका जो आर्टिलरी का जो बहुत बड़ा एक जो है इनका जो शेल है जो रेजिडेंशियल इलाके में पड़ा है, और ये पूरे का पूरा जो इनका जो घर है पूरा डैमेज हो गया है। इसके साथ साथ तो साथ में घर हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले भी जो हमारे 12 और 15 जो आदमी थे वो हमारे शहीद हुए हैं पुंछ के अंदर। पुंछ को डेलिबरेटली वो टारगेट कर रहा है। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, शीशे सब टूट गए, तो कंकरे ऐसे आया तो हम एक कोने में घुस गए, डैमेज बहुत हुआ। इधर इंडियन आर्मी भी लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 5 एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। ये एयरबेस नूर खां एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद एयरबेस शखवाल, रफीकी एयरबेस शोरकोट, सियालकोट एयरबेस, रहीम यार एयरबेस पंजाब है।
रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। एक बात तो साफ है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं नारे के साथ इंडियन आर्मी और भारत लगातार पाक को करारा जवाब देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पाकिस्तान ने कल से लेकर आज तक 26 शहरों पर बार बार अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन ये तमाम अटैक बार बार बेअसर साबित हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है? क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं या फिर ये युद्ध ही माना जाए? कई सवाल सबके मन में उठ रहे हैं और उस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिविल डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये, हमें ये समझाएंगे कि आखिर अभी हो क्या रहा है और आने वाले समय पर क्या हो सकता है। दिलीप अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, और श्याम शंकर श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत श्याम शंकर जी मैं आपसे करती हूँ। आपसे समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है। अभी हमने देखा था कि रात के अंधेरे में वो नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है, मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है, लेकिन आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई है, आज सुबह भी तेज हवाई हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत में मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर एजेंसी जो उनकी कमांड बैठक है उसकी उन्होंने बैठक बुलाई है। तो ये माना जाए कि क्या वाकई ये युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं दोनों ही देशों के बीच, और किस स्टेज में है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो सर। वो मिसाइल अटैक्स कर रहा है, जिस तरह से ड्रोनों के अटैक लगातार जारी हैं, इससे ये तो नहीं कह सकते कि शांति बनी हुई है। ये बिल्कुल युद्ध की तरफ जाने की तरफ इंगित कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध हो गया है ऐसा कहना भी अभी मुश्किल है। भारत जो है वो बहुत रिस्ट्रेन कर रहा है, जो भी अपनी कार्रवाई कर रहा है वो नहीं चाहता कि उसकी कार्रवाई से एकदम सारे का सारा युद्ध शुरू हो जाए, इसलिए वो सिर्फ जवाब दे रहा है। पहली बार आतंकी हमले हुए, आतंकी हमलों के बाद में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब शेलिंग शुरू करी, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग शुरू करी, ड्रोन शुरू किए, तो हमारे पास और दूसरे मिसाइलें दागी, तो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है। हम मिसाइलों को बीच के अंदर इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हम उनको तबाह कर सकते हैं। ज़्यादातर मिसाइलों को, ज़्यादातर इन सारे ड्रोनों को हमने ख़त्म कर दिया, और उसके बाद में जब ये कोई हमला करता है तो फिर हम भी उसका जवाब देते हैं। एयर बेसिस को हमने नष्ट किया, रडार सिस्टम को हमने नष्ट किया, बाकी सब जगहों पर। लेकिन इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमने जब पहली बार हमले किए तो उस समय हमने किसी मिलिट्री बेस पे हमला नहीं किया, हमने किसी सिविलियन को क्षति नहीं पहुंचाई, और हमने बताया कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को बनाया है। बट पाकिस्तान इसके विरुद्ध जहां सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 7 मई को भारत ने जो हमला किया था उसमें कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। लश्कर का आतंकी है, जैश के जो बड़े बड़े आतंकी हैं उन्हें मार गिराया गया था। लश्कर का आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जुदाल मारा गया है, जैश का हाफिज जमील भी मारा गया है, जैश का यूसुफ अजहर भी मारा गया। मसूद अजहर का जीजा बताया जाता है मोहम्मद जमील, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो 7 मई को हमने आपको बताया था पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था, और अब आप देखिए कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर और जैश मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर्स इसमें ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर का आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जुदाल मारा गया है, जैश मोहम्मद का आतंकी हाफिज जमील भी मारा गया है, जैश का यूसुफ अजहर भी मारा गया है, मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमील मारा गया है। और आपको याद होगा मसूद अजहर ने उसी दौरान कहा था कि काश मैं भी मर गया होता, और अब आप देखिए उस दौरान 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही थी। कई लोगों की शिनाख्त तभी हो गई थी कि कितनी बड़ी ये सफलता है उस वक्त का जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था, और अब ये ताजा जानकारी है कि लश्कर और जैश के कई बड़े आतंकी ढेर किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में।
तो आज ही एक तस्वीर सामने आई जिसे सेना की तरफ से बाकायदा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो लॉन्च पैड थे आतंकियों के, जहां पर आतंकियों को कट्टर बनाया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उसे किस तरह से मिट्टी में मिलाया गया। और अब देखिए आतंकियों के नाम भी सामने आ गए। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कई गहरी साजिश रची है, जिन्होंने भारत को कई बार दहलाया है, जिन्होंने भारत को कई बार चोट दी है, लेकिन अब ये मिट्टी में मिल चुके हैं। कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है इस वक्त की, ये बेहद बड़ी खबर। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बड़े बड़े जो आतंकी कमांडर्स थे, उन्हें इस पूरे ऑपरेशन में मार गिराया गया है। और आज भी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड हैं, उन्हें भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया है। और ये उस वक्त की हम आपको कार्रवाई बता रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को बड़ी कार्रवाई की गई थी, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने श्याम श्रीवास्तव जी से समझा कि आखिर क्या वाकई अब युद्ध जैसी स्थिति है। दिलीप अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, ये बहुत बड़ी एक खबर है कि बड़े बड़े जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ढेर कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। और वही बड़ा सवाल कि हमने तो उनके आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, बड़े आतंकी जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, हमने उनको ढेर किया था। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों रिटेलिएट कर रहा है? एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते और दूसरी तरफ रात में भी पहले हमला और अब दिन में भी। पाकिस्तान आखिर चाह क्या रहा है दिलीप जी? देखिए, पाकिस्तान क्या चाह रहा है ये तो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही समझें, वहाँ के प्रधानमंत्री समझें, वो जाने। उनका काम है, उन्होंने शैतानी करना उनका काम है, बदमाशी करना उनका काम है और नीचता दिखाना भी उनका काम है। तो चूँकि उन्होंने जिस किस्म से इस युद्ध की या इन ऑपरेशंस की आग लगाई है और जो सुलगाया है, तो उसके जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं। अब सवाल उठता है कि आतंकवादी ये आते कहाँ से हैं? या तो इन आतंकवादियों को फौजी नाम दे देना चाहिए, तो मैं तो फौजी नाम ही दूंगा, क्योंकि जब ये आतंकवादियों को के ठिकानों को उड़ाया और इनके ताबूत जब दफनाए जाने के लिए रखे गए, तो उसके साथ में आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के जवान और ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये सब वहाँ उपस्थित थे उनके ताबीज़ों, और ये सब वहाँ पर फातिहा पढ़ रहे थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अब तो इन आतंकवादियों को नाम फौजी दे देना चाहिए, क्योंकि इन सब के ताबूत के ऊपर पाकिस्तान के झंडे से लपेटा गया था और वहाँ पर फौजियों, एक दो ने, सैकड़ों की तादाद में फौजी उपस्थित थे जब इनको दफनाया जाना था। और जब पढ़ रहे थे, फातिहा पढ़ा जा रहा था, तो ये कहना कि अभी वो आतंकवादियों का सफाया हो गया है, नहीं, ये आतंकवादियों का सफाया तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो हमारे CDS साहब हैं। बिल्कुल दिलीप जी, और हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुरुदके से ये तस्वीर सामने आई थी आतंकियों के नमाज जनाजा में। आप देखिए किस तरह से पाक आर्मी के ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे। पाक आर्मी चीफ की तरफ से बाकायदा गुलदस्ता वहां पर पहुंचा था, श्रद्धांजलि दी जा रही थी, इन्हें शहीद बताया जा रहा था और पाकिस्तान के झंडे में इनके ताबूत लिपटे हुए हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से ये आतंकियों को फौजी मानते हैं, जिसका जिक्र दिलीप जी भी कर रहे हैं। ये आतंकियों को शहीद का दर्जा देते हैं, आतंकियों को पालते हैं, और जब आतंकियों को ढेर किया जाता है तो आप पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि हमारे मासूम निर्दोषों पर ये वार करते हैं, मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, और जब हम रिटेलिएट करते हैं तो फिर ये दोबारा और हम पर हमला करने की साजिश करते हैं। लेकिन इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इनकी हर एक साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। श्याम जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फतह-1 जो मिसाइल है वो दागी गई, हालांकि हमने उसे आसमान में ही मार गिराया गया। कितना नुकसान भारत को हो सकता था फतह-1, और ये जो तमाम
हथियारों से लेस ड्रोन से हम पर जो हमला किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से सिचुएशन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के भी अपने ऊपर प्रेशर है, उनको भी अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जवाब उनको बराबर मिलता जा रहा है। लेकिन उनके लिए अच्छा ये होगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके रोक दें, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगा और ये आगे स्केलेट होगा, बड़ी लड़ाई के अंदर बढ़ेगा, तो ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। जब दो देश लड़ते हैं, जब दो आर्मी के अंदर कोई ना कोई लड़ाई होती है, तो चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, दोनों को नुकसान तो होता ही है। अगर लड़ाई होगी तो हमें नुकसान होगा, लेकिन हमें जहाँ कम नुकसान होगा, पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो सकता है। इसलिए उसे चाहिए कि अपनी बात को समझने की कोशिश करे और अपने लोगों को समझाए और इसको यही बंद कर दे। अगर नहीं करेगा, और भारत जो है, आप देखिए कितनी अच्छी तरह, कितनी परिपक्वता से हर चीज़ का जवाब दे रहा है। इतना सब हो जाने के बाद में भी सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, हमारे सारे प्लान्स तैयार हैं। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करके रखा हुआ है। उसके बाद भी इसको स्केलेट नहीं होने दे रहा, इसको पूरी तरह युद्ध में अपनी तरफ से शुरुआत नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व को इस बात को समझना चाहिए कि भारत कैसे अपने सिद्धांतों पर रह करके इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें हमारे देश की जनता भी खुश है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारी सशस्त्र सेनाओं को जाता है, जो पूरी तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़ रही हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। वाकई सर, और आज जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, पाकिस्तान को जी बिल्कुल, उस दौरान भी इसी बात का जिक्र किया गया कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि पाकिस्तान इसी तरह से एस्केलेट करेगा तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और एक खास बात का जिक्र भी किया गया था। दिलीप जी, आपसे मैं वो समझना चाहूंगी कि कर्नल कुरैशी ने ये साफ कहा कि हम तनाव और नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बशर्ते पाकिस्तान का भी वैसा ही व्यवहार हो। इशाक डार भी यही कह रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह के हमले वो करने लग जाते हैं। हमने तो आपके आतंकी ठिकानों को ढेर किया था, लेकिन आप हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, और एक ये झूठ भी फैला रहे हैं कि हमने कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत में दावा किया गया था और सबूत भी अब उन्हें मिल गया। तो झूठ परोसने का काम अभी भी बंद नहीं कर रहा है पाकिस्तान। दिलीप जी, ये कोई पाकिस्तान की नई बात नहीं है। कई सालों से, कई लड़ाइयों से उसने यही किया है और हर बार मुंह की खाई है। तो अभी भी वो बाज नहीं आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो बाज आ जाएगा, क्योंकि अगर वो बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान का कुछ भी हो सकता है। दिलीप जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल हमारी सेना पे भरोसा रखिए। हाँ। और बाकी एक बात मैं अपने देश के नागरिकों से भी कहना चाहूँगा। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए श्रीवास्तव जी, सुन रहे हैं। मैं एक बात और अपने देश के नागरिकों को भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की स्थितियाँ जब होती हैं, जी मैं आ रही हूँ दिलीप जी, आ रही हूँ मैं। श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ रही हूँ। जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो अपने देश के नाम के लिए, अपने देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह हमारे लिए लड़ रही हैं। हमारे जितने भी नागरिक हैं, पहली बात उन्हें पूरी तरह, हमारे इस समय हम सब एक साथ हैं, पूरी तरह देश के सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा रखना है, उनके साथ रहना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कभी भी कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन कहीं निकल सकता है। तो जो चीज़ें सिविल डिफेंस के अंदर सिखाई जाती हैं, उनका सख्ती से पालन करें और अपनी जानें बचाएं, अपने माल की रक्षा करें। और ये तभी संभव है कि जो जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उनका ध्यान रखें। अगर ब्लैकआउट करने के लिए बोला जाता है तो ब्लैकआउट करें, अगर कहीं शिफ्ट करने के लिए बोला जाता है तो वहाँ शिफ्ट हो, और अगर इस तरह का कोई आक्रमण होता है या कोई मिसाइल या कोई ड्रोन आपके पास आता है, तो अपने आप को कैसे बचाव करना है ये सीखें और अपने आप को बचाएं। ये थोड़े दिनों की बात है श्याम शंकर जी, और ये तस्वीर भी हमने देखी भी, क्योंकि तीनों ही, जैसा कि आपने बताया, जल, थल और नभ हो, हर मोर्चे पर हमारी सेना माकूल जवाब दे रही है पाकिस्तान को, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि कैसे सिविल डिफेंस का ख्याल उन्हें रखना है। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले यही लगा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा क्योंकि उसकी उतनी हालत है नहीं, लेकिन जिस तरह से अब वो लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, तो अब किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? भारत की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है दिलीप जी? देखिए, ऐसा है कि हालात बिगड़ते नजर नहीं आ रहे, हालात बिगड़ चुके हैं, और हालात बिगड़ ऐसे चुके हैं, और मैं इन आतंकवादियों को
जो कहना चाह रहा हूं कि आतंकवादी नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। जब पहलगांव में उन लोगों के, उन टूरिस्टों की जो हत्या करने के लिए आए थे, ये सारे आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, मगर पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं थे। ये इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के और ये इंडियन आर्मी का रूप धारण करके इन्होंने हमारे उन सारे भारतीयों को, जो 30 के करीब थे, उनको मारा। इसके बाद में हमने उनके आतंकवादियों के ठिकानों को या पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स, जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को मैं आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स का नाम देना चाहूँगा। दूसरा, चूंकि इनके जनाजे में सारे फौज के लोग, करीब उसमें 40-50% फौजी थे, बाकी फौजी सिविल कपड़ों में थे। तो अतः मैं तो मेरी स्वयं की राय है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है, ये पाकिस्तान आर्मी ये जो है ये पूरी आतंकवादी आर्मी है। और इनका जब तक हम इनको अच्छे से कूट के नहीं मारेंगे और जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे, ये इस दुनिया से, ये वो गंदा कीड़ा है कि जो मरेगा नहीं, ऐसे नहीं मरेगा। इसको अभी आपको झेलना पड़ेगा। हमारे जो इनकी मिसाइल सिस्टम्स, इनकी आर्मी के टैंक्स, इनके आर्मी के तोपखाने, इनके आर्मी के, जब तक इनका पूरा विनाश नहीं हो जाएगा। और मेरा मुझे लगता है ऐसा दिलीप जी कि पाकिस्तान चल निकला है, क्योंकि देखिए बार बार हमारी तरफ से इन्हें समझाया गया कि भारत अहिंसा प्रिय देश है, हम संयम के साथ काम करते हैं, लेकिन यदि आप हमें छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को आपने अंजाम दिया, हमने आपके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उसके बाद हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, तो इनका विनाश होना तो तय है। बार बार हम इनको छोड़ते आते थे मानवता के आधार पर, लेकिन इस बार इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनकी बर्बादी तो तय है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट ये खुद ही अपने मिसाइल्स और ड्रोन से लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, श्याम शंकर जी हमारे साथ IBC 24 पर जुड़ने के लिए। अभी क्या कुछ हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हमें समझाने के लिए शुक्रिया।